वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वर्णनात्मक तथ्य। इससे पहले भी जो क्लासेस होनी थी वो पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, तो आप पहले की क्लासेस चैनल पर विजिट करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगी। सारी क्लासेस आप एक साथ अब रिवाइज कर सकते हैं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी भी मैंने कंप्लीट कराई है। तो जो भी बच्चे ARO को टारगेट कर रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए आप इन सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद अब जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के चलूँगी। तो एग्ज़ाम तक इन क्लासेस को फॉलो करते रहिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आ रहा है ARO को ही टारगेट करते हुए, साथ में UP PCS प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले की क्लासेस तो देखते ही रहिए। और जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें लग रहा है अभी भी उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, अब जो समय बचा है अच्छे से प्रैक्टिस करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ में जो भी सब्जेक्ट आपके वीक हैं उनके लिए क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में करते चलेंगे, साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आप अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में टेस्ट वैसे ही दिए जा रहे हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपको उन सेट में भी मिलेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाने, स्टेटमेंट वाइज, क्रोनोलॉजी वाले या जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम करंट अफेयर को लेकर के, एग्रीकल्चर, मिनरल डेटा, मिसलेनियस टॉपिक हैं, इनके लिए आपको कोई अलग से मैगजीन या कुछ और फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए वही फैक्ट्स इंक्लूड किए गए जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। जैसे पहला देखिए, सीताबाली का युद्ध ही अंग्रेजों और नागपुर के मराठा शासक थे अप्पा साहेब भोसले, इनके बीच में हुई थी 1817 में। तो जून 1817 में अंग्रेजों के मध्य एक संपन्न हुई थी संधि, पूना की संधि, याद रखिएगा कब हुई, जून 1817 में। इस पर हस्ताक्षर किसने किए तो बाजीराव सेकंड ने किए थे। और ग्वालियर की संधि कब हुई तो 5 अक्टूबर 1817 को हुई थी। ये दौलत राव सिंधिया और वॉरेन हेस्टिंग के मध्य हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यकलाप पर ब्रिटिश संसद की सेलेक्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई तो 1813 में, डेट याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसकी स्थापना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने 1876 में कलकत्ता में की थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था पहला, और इसकी खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया था, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार के लिए 1620 ईस्वी में तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया था। और भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। ठगी प्रथा के बारे में पूछा जाता है कब इसका अंत हुआ तो 1830 में, और विलियम बेंटिक के समय पर कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर इन्होंने खत्म किया था। जॉन फॉस्टर डलास ने स्वतंत्रता के बाद भारत के तटस्थता की नीति को अनैतिक निष्पक्षता कहा था। पोर्टो नोवो की लड़ाई कब हुई 1781 में हुई, मैसूर के हैदर अली और सर आयरकूट के नेतृत्व में कंपनी के मध्य हुई थी। क्रोनोलॉजी में ये ईयर पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा 1781 में पोर्टो नोवो का युद्ध। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन स्कॉटलैंड का एक राजनीतिक और इतिहासकार था जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से 1819 से 1827 ईस्वी तक मुंबई का गवर्नर रहा था। यदि आपसे पूछा जाए दरगाह शब्द का प्रयोग तो एक सूफी संत के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा के संदर्भ में दरगाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन। भारत में ब्रिटिशों ने सबसे अधिक पूंजी का निवेश किसमें किया तो रेलवे में, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग पर किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे के युद्ध के रूप में याद किया जाता है। टीपू सुल्तान ने कहा था, इसका कथन याद रखिएगा, शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है बनिस्बत बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से। ठीक है। लॉर्ड विलियम ने, ये जो कॉर्नवालिस है, माफ कीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 4 परिधि न्यायालय का आरंभ किया था, जिसमें 3 बंगाल में थे और 1 बिहार में था। सर्किट कोर्ट्स के बारे में याद रखिएगा, कॉर्नवालिस ने शुरू किया। थॉमस मुनरो ने कहा था, रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है
जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। सूती वस्त्र की प्रथम मिल कब स्थापित हुई, तो ये याद रखिए 1853 में बंबई में पारसी कावजी नाना भाई के प्रयासों में। तो याद रखिएगा सूती वस्त्र की पहली मिल 1853 में। सूर्यास्त का कानून क्या था, तो इसका अभिप्राय था कॉर्नवालिस द्वारा जो स्थापित की गई थी स्थायी बंदोबस्त कानून 1793 में। ठीक है, भूमि राजस्व से संबंधित है। इसके अनुसार यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया था तो जो जमींदारी थी वो नीलाम कर दी जाती थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्र आता था, तो देखिए स्थायी बंदोबस्त कानून में 19% क्षेत्र आता था। लिटन साहित्य जगत में ओवन मैरिडथ नाम से प्रसिद्ध था और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। वेलेस्ली ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को निवेशक माना है और 1905 ईस्वी में एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल हो गया था जब विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बनता है, ब्लॉमफील्ड फुलर, और पश्चिमी बंगाल का जो गवर्नर था वो राज्य सरकार के नियंत्रण में आता था। कर्जन के समय पे ही 1901 में इसने सिंचाई आयोग की स्थापना की थी और सिंचाई आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया था, सर सी स्कॉट मॉनक्रीफ को। कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था और कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति चार्ल्स आयर था। 1599 ईस्वी में जॉन जो मिल्डन हॉल था, ये ब्रिटिश यात्री था, थलमार्ग से भारत आया था। देखिए यहाँ पर थलमार्ग इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पता है कि भारत को खोजने का कार्य कौन करता है, तो वास्को डी गामा करता है और धीरे धीरे क्या होते हैं यूरोपीय उधर से ही जल के रास्ते से आना शुरू करते हैं व्यापार के लिए, क्योंकि बीच का मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। उसमें मिल्डन हॉल ऐसा व्यक्ति था जो थलमार्ग से आया था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास फिर पट्टे पे मिल जाता है और चतुर्थांग मैसूर युद्ध की सफलता के बाद वेलेस्ली ने क्या कहा था कि अरब पूरब का साम्राज्य है वो हमारे कदमों में है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कलकत्ता के प्रभारी थे मानिक चंद, इनको घूस देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। यंग हस्बैंड मिशन क्या है, तो अंग्रेजों द्वारा तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए भेजा गया था। यह घटना कर्जन के समय पर 1904 की है। कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है, तो गाजीपुर में स्थित है। भारतीय तारीखों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की जो आलोचना है वो किसने की थी, जेम्स मिल ने की थी। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते क्लाइव के सहायक के रूप में वॉटसन को भेजा गया था और महाराजा गंगा सिंह को 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था। कुशल अकर्मण्यता की नीति, इससे संबंधित जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई अफगानिस्तान की नीति से, और इस नीति का पालन जॉन लॉरेंस के समय से लेकर नॉर्थब्रुक के समय तक किया गया था। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। इस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। श्वेत विद्रोह किसके समय पर हुआ, तो रिपन के समय पर हुआ था। रिपन का कार्यकाल याद रखिएगा 1880 से 1884 था। श्वेत विद्रोह का कारण क्या था, इल्बर्ट विधेयक था। उत्तरकालीन मुगल काल में फतेह चंद प्रमुख व्यापारी था। मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। मराठा राज्यों में सबसे अंत में होलकर सरकार यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों से 25 दिसंबर 1805 में राजपुर घाट की संधि से द्वारा सहायक संधि स्वीकार किया था। और एक्सला सैपल की संधि कब हुई थी, तो पहला जो कर्नाटक युद्ध था उसकी समाप्ति पर, ठीक है, 1748 में। इसमें अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल जाता है। सिक्किम का भारत में विलय किसके समय पर हुआ, तो डलहौजी के समय पर हुआ। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट किसके समय पर आया, तो वेलेस्ली से संबंधित है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग भी बन गए थे। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की भी स्वतंत्रता दी थी। मुगल शासक अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने सभी दासों को मुक्त कर उन्हें सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की। इसके बाद से इन दासों को चेला कहा जाने लगा था। अब हम बात करते हैं लाठी क्लब। तो लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। एस.के. दामले द्वारा संपादित राष्ट्रमत जो समाचार पत्र है, तिलक के नेतृत्व वाले गरम दल से संबद्ध होने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो सैयद अहमद खान ने की थी। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, किंतु बाद में क्या होता है, वो गांधी जी के पक्ष में हो गए थे।
स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे, इनको याद रखिएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो राजा चेत सिंह ने किया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला भी कहा था। तो आज की क्लास के कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आप लोगों ने देखा। आई होप आपको समझ में आए होंगे। पेड ग्रुप के लिए नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, पे आप कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। 1-2 क्लास में आपका ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अब कंप्लीट हो गया है, तो फिर आपको क्या करना है, आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली कराए जाएंगे उनको फॉलो करते रहना है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।